दोस्तों इस सेशन में हम लोग वेव वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और बाकी ट्रेवलिंग वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और उससे हम कंसेप्ट्स को भी समझेंगे कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, द वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको गिवन है, इट इज ट्रेवलिंग इन द अलोंग द एक्स डायरेक्शन विद द वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी पूछना चाह रहा है मित्रों। हमें पता है कि y को हम लोग पहले तो इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 0.5 sin 10t प्लस x, इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द वेव। और अगर हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है। हमसे वेव वेलोसिटी के बारे में पूछना चाहता है मित्रों। वेव वेलोसिटी के बारे में अगर आपसे वेव वेलोसिटी जो होती है दोस्तों, अगर हम वेव वेलोसिटी की बात करें तो उसको आप ओमेगा बाई के लिख सकते हो या फिर कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, दैट इज ओमेगा। कोफिशिएंट ऑफ टी का मतलब ओमेगा ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आपकी 10 हो गई और के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 10/1 कितना आ जाएगा, 10/1 आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड इन दिस सिनेरियो। ओके दोस्तों, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव इज स्ट्रेस्ड बाय द स्ट्रिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ द वेव जो गिवन है दोस्तों वो आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, आपको एग्जैक्टली गिवन है इस कंडीशन में। ओके और फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको 100 हर्ट्ज गिवन है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स जब हमारे पाथ डिफरेंस 2.5 सेंटीमीटर होगा। ये दोस्तों बहुत ही फेमस रिजल्ट होता है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता दूं कि फेज डिफरेंस को हम डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा फाई इज इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्स में दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। ओके तो बेसिकली दोस्तों हमें सब कुछ मीटर में रखना है या सब कुछ सेंटीमीटर में रखना है, तो वी विल पुट ऑल द थिंग्स इन सेंटीमीटर्स। लेट्स से हम सबको सेंटीमीटर से पुट करेंगे। देखो हमारे पास वेव वेलोसिटी है और फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है दोस्तों, 100 हर्ट्ज है। यस तो हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा होता है। हमें इसमें लैम्डा की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट इज v अपॉन में एफ। v हमारा है 10, f हमारा कितना है दोस्तों 100 है, तो 1/10 हमारा आ जाएगा लैम्डा। अगर आप इसको, ये मीटर्स में है, अगर दोस्तों हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर से बदल जाएगा। तो आंसर विल बी लैम्डा विल बी 10 सेंटीमीटर्स। लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा विल बी 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2π/10 इंटू डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 2.5। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा इससे, तो आंसर विल बी π/2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस, दैट इज π/2। तो हमारा फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इन आ स्टेशनरी वेव ऑल पार्टिकल्स आर। जी हाँ दोस्तों, कहना चाहता है स्टेशनरी वेव में सारे पार्टिकल क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है एट रेस्ट एट द सेम टाइम ट्वाइस एग्जैक्टली। देखो दोस्तों क्या होता है, जो हमारी स्टेशनरी वेव होती है उसको हम लोग जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो पार्टिकल होता है वो प्रोपोगेट नहीं करता है आगे पीछे। ये तो नोड्स होते हैं आपको पता है, और ये हमारे एंटी नोड्स होते हैं, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाते हैं। तो पार्टिकल्स आर एट रेस्ट एट द सेम टाइम ट्वाइस इन एवरी पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। बिल्कुल सही बात है, एक्सट्रीम पे जाते हैं और एक्सट्रीम पे रेस्ट पे होते हैं। तो पहली इक्वेशन आपकी सही है, एट रेस्ट द सेम टाइम ओनली वंस द टाइम पीरियड। बिल्कुल नहीं, एक टाइम में बेटा 2 बार, मतलब दो एक्सट्रीम्स पे जाके रेस्ट पे रुकते हैं, फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। हर एक पार्टिकल आगे मूव नहीं करते बट अपनी एक्सिस पे ही ऑसिलेट करते रहते हैं, ऊपर नीचे ऑसिलेट करते रहते हैं और एक्सट्रीम्स पे जाके रुकते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेवर एट रेस्ट, ये भी गलत है। नेवर एट ऑल रेस्ट, ये भी गलत है। तो रेस्ट पे आते हैं कहां पे, एक्सट्रीम्स पे। एक्सट्रीम्स पे एंटी नोड बोल दें, एंटी नोड पार्टिकल। तो यहां पे ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। स्टेशनरी वेव की बात हो रही थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल था दोस्तों, तो ध्यान से समझेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। हमारे पास दो वेव्स हैं आपकी स्टैंडर्ड, हमसे पाथ डिफरेंस पूछा है। मित्रों देखो पाथ डिफरेंस निकालना बहुत ही आसान है। पहली हमें वेव गिवन है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस 2π/λ इंटू एक्स।
दूसरी क्या है, y2 इज इक्वल टू a2, एम्पलीट्यूड इसका a2 है, cos ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स प्लस 5। मित्रों ऐसी कंडीशन में हम लोग जब पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो हमें सबसे पहले फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। फेज का मतलब होता है एंगल का डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों, हमने अभी फॉर्मूला यूज किया था ऊपर वाले कंडीशन में। पहले हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे और ओमेगा टी दोनों में पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नेगेटिव होता तो हमें एक जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब दोनों ओमेगा टी को दोनों को पॉजिटिव को रखना पड़ता है, और दोनों साइन में है तो दोनों साइन में ही रखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स प्लस 5 प्लस पाई बाय 2। तो अगर आप इसको वेव को इससे कंपेयर करेंगे मित्रों, तो इसमें जो फेज डिफरेंस आएगा वो हमारा आएगा डेल्टा फाई, किसके बराबर आ जाएगा, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई जो होता है फेज डिफरेंस, वो आ गया आपका 5 प्लस पाई बाय 2 आ गया। बाकी देख लो ये वाला फेज जो है ये दोनों में सेम है, तो इतने का डिफरेंस है अगर हमने दूसरी वेव से पहली वेव को कंपेयर किया तो। चलिए क्वेश्चन लेकिन पाथ डिफरेंस पूछ रहा है दोस्तों। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू, एक ही फॉर्मूला आप ध्यान रख लें, दूसरा उससे अपने आप निकल जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन क्वेश्चन जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है डेल्टा एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई, डेल्टा फाई की वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे, दैट विल बिकम 5 प्लस पाई बाई 2, 5 प्लस पाई बाई 2। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, लैम्डा बाय 2 पाई 5 प्लस पाई बाई 2, दैट इज ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अ प्लेन वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, हमें प्लेन वेव इस इक्वेशन से डिस्क्राइब की गई है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वी मैक्स हमसे पूछ रहा है। देखो दोस्तों वी मैक्स की अगर आप बात करेंगे तो वी मैक्स होता है ए ओमेगा। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से समझें तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगी y इज इक्वल टू ए, कॉस में है तो कॉस में लिख सकते हैं, साइन में है तो साइन में लिख सकते हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। चलिए यहां से x को अगर x से कंपेयर करें तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी हमने निकाल ली। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, ओमेगा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10, यस, और एम्पलीट्यूड कितना है 3। तो हमारा जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा 3 हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 एम्पलीट्यूड हो गया, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होता है ए ओमेगा के। या तो बेसिकली क्या करने वाले दोस्तों, ए की वैल्यू हमने 3 निकाल ली, ओमेगा हमें 10 मिल गया, तो 10 इंटू 3 दैट विल बिकम 30। सब कुछ SI यूनिट में है तो 30 यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यूनिट्स में अगर नहीं गिवन है तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन दोस्तों, कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा और आसानी से आप समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू, ये वेव की इक्वेशन गिवन है, उसके बाद बोला है वेयर x इज इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड्स द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स। देखो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से देखो, डायरेक्शन की बात कर रहा है और क्वेश्चन में डायरेक्शन की बात कर रहा है और वेलोसिटी की। देखो डायरेक्शन पूछा है और वेलोसिटी पूछा है। सबसे पहले मैं आपको एक कंडीशन समझा देता हूं, देख आप ध्यान समझिएगा, कंडीशन आप समझ लीजिए फिर आसानी से आपके सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। कैसे, हमें पता है y इज इक्वल टू ए साइन, हम मान लेते हैं ax प्लस बी टी, ax प्लस बी टी। मैं एक बात जानबूझ के यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, या यस दोस्तों, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे ax प्लस बी टी को प्लस माइनस ax और प्लस माइनस बी टी लगा देते हैं। देखो दोस्तों इस वेव की इक्वेशन को अगर आप ध्यान से समझें तो x और t, x का मतलब अब यहां पे x की जगह पे y या z हो सकता है। x का मतलब x डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, y का मतलब y डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, z का मतलब z डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। अब ध्यान समझो, x के कोफिशिएंट क्या है a है और t का कोफिशिएंट क्या है b है। अगर दोस्तों a और b सेम साइन के साथ है, मतलब प्लस a प्लस b या माइनस a माइनस b, आप ध्यान रखेंगे सेम साइन, रटने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रख लें सेम साइन का मतलब हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां पे दोनों अगर प्लस a, जैसे मैंने लिख दिया प्लस ax प्लस bt या माइनस ax माइनस bt, यस दोनों के पास सेम साइन है तो नेगेटिव x में चलेगा। ओके,
और अगर प्लस ए माइनस बी या माइनस ए प्लस बी है, मतलब अपोजिट साइंस हैं, अगर क्या है दोस्तों, अपोजिट साइंस हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा। इस बात को ध्यान रख लें। और क्या होता है दोस्तों, जो वेव की वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव, वो होती है ओमेगा बाई के, और ओमेगा हमेशा कोफिशिएंट होता है टी का। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि एमसीक्यू के माध्यम से हम चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी का मतलब हो गया यहां पे बी अपॉन में ए हमारा हो जाएगा वेव वेलोसिटी। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में आप ध्यान से समझिएगा, तो इसको देखें ध्यान से। तो चलिए ऑप्शन को हम बाद में ढूंढेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यस, क्वेश्चन ने वैसे वेवलेंथ भी पूछा है, तो वेवलेंथ की भी बात की है उसने। चलिए वेवलेंथ भी हम कैलकुलेट कर लेंगे और देख लेंगे कितने ऑप्शंस हमारे सही निकलते हैं। तो दोस्तों हमारी कंडीशन क्या है, यहाँ पे दोनों प्लस साइन के हैं, और दोनों प्लस साइन के हैं मतलब वेव हमारी नेगेटिव में चलेगी, और यहाँ पे एक्स यूज किया गया है तो नेगेटिव एक्स। तो हमारा नेगेटिव एक्स में देखो, पहले ऑप्शन में पॉजिटिव एक्स था इसलिए गलत हो गया, और आपके लास्ट ऑप्शन में पॉजिटिव एक्स था इसलिए गलत हो गया। अब और क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वेव की वेलोसिटी भी पूछी गई है, वेवलेंथ भी पूछा गया है। वेलोसिटी के लिए मैंने कंडीशन क्या बोली दोस्तों, ओमेगा बाय के होता है। ओमेगा का मतलब होता है कोफिशिएंट। अब हम यहाँ पे पड़ोस में वेव वेलोसिटी निकालेंगे, दैट इज ओमेगा बाय के। ओमेगा का मतलब हो गया टाइम का कोफिशिएंट। टाइम का कोफिशिएंट कितना है, 15 पाई, और अपॉन में हो जाएगा 10 पाई। पाई से पाई छमछम हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 1.5 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव में, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों सी भी सही हो सकता है क्या, वेवलेंथ निकाल के देख लेते हैं। चलिए वेवलेंथ जब हमने कैलकुलेट किया तो ओमेगा की देखो के जो है हमारा 10 पाई गिवन है, आप यहां से देख सकते हैं के इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो के को हम 10 पाई लिख सकते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 10 पाई। तो दोस्तों ये पाई से पाई छमछम हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो लैम्डा विल बी 1/5 मतलब 0.2। तो यहाँ पे दोस्तों बी और सी दोनों ऑप्शन आपके एब्सोल्युटली करेक्ट हो सकते हैं। मैंने सारी कंडीशन इस क्वेश्चन के माध्यम से समझा दी वेव के लिए। चलिए दोस्तों आप इसको पीछे करके देख सकते हैं दोबारा अगर नहीं समझ में आई तो, लेकिन मैंने सारी कंडीशन आपको समझाने को क्लियरली समझा दिया है दोस्तों। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू y नॉट साइन 2 पाई एफ टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। सेम स्टैंडर्ड इक्वेशन है यहाँ पे। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ द वेव वेलोसिटी इफ, मतलब उसने बोल रखा है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है किसकी, पार्टिकल की, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है वी मैक्स, वो 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव है। जी हाँ दोस्तों 4 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव है। अब इसमें कौन सी कंडीशन हमारी सही हो जाएगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। हाँ जी, तो यहां पे हम सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे दोस्तों। चलिए यहीं पे हम कंपेयर करके पहले देख लेते हैं। y इज इक्वल टू ए साइन, यस, अच्छा देखो इसको पहले हम लिखते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेकिन इसमें एक पंगा हो गया दोस्तों, 2 पाई बाहर हो रहा है। चलो हम इसको प्रॉपरली यहाँ पे नीचे कॉपी करके फिर मैं आपको समझा के बता देता हूं। देखो y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन 2 पाई को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। दिस इज द इक्वेशन विच इज गिवन टू अस, हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें ये कंडीशन गिवन है कि वी मैक्स इज इक्वल टू, ये वाली कंडीशन आपको गिवन है। वी मैक्स का मतलब होगा a इंटू ओमेगा। ओमेगा यहां पे ये हो जाएगा, देखो हमारी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a फॉर एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई एफ हो गई। जी हाँ दोस्तों ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई इंटू एफ, ओके, इंटू 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द वेव हो जाएगी। तो 2 पाई इंटू एग्जैक्टली अगर हम लिखेंगे इस कंडीशन को सॉरी हाँ जी, हम इसकी वैल्यूज को लिखेंगे तो ए ओमेगा ए कितना है हमारे पास y नॉट है, तो ए ओमेगा y नॉट इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई एफ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी होता है ओमेगा बाई के, ओमेगा का मतलब हो गया 2 पाई,
और k का मतलब हो गया 2 पाई बाय लैम्डा, यही तो है k। तो हम लिखेंगे 2 पाई f अपॉन 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई से 2 पाई छमछम हो गया। हमें ऑप्शंस में जो वैल्यू हमें एक्चुअली में कैलकुलेट करनी है मित्रों, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लैम्डा वैसे भी ऊपर जाने वाला है, f से f छमछम हो गया आपका, तो यहां पे लैम्डा जाएगा और लैम्डा क्या हो जाएगा 2 पाई वाई नॉट, और ये 4 अपॉन में चला जाएगा इसके, 2 पाई वाई नॉट अपॉन में 4। यस, तो यहां पे एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया पाई वाई नॉट अपॉन में 2, पाई वाई नॉट अपॉन में 2, दैट इज ऑप्शन विच विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल था दोस्तों ये क्वेश्चन, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें वेव की इक्वेशन गिवन है, वेवलेंथ पूछा है। दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप 11th की एग्जाम दे रहे हो या फिर आप ऑब्वियसली किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, एनडीए सीडीएस किसी भी चीज की, तो इसके ऊपर क्वेश्चन, वेव की इक्वेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे को इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 3 cos 100 पाई इंटू टी माइनस माइनस पाई इंटू एक्स। यहां पे वेवलेंथ पूछा है। दोस्तों अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, हमसे लैम्डा पूछा है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई, तो k की वैल्यू हमारी पाई हो गई, और k क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, पाई से पाई छमछम हो गए यहाँ पे, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 2। तो आंसर सेंटीमीटर्स में है, तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में ही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। A wave is reflected from the rigid support, the change in the phase difference। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि अगर वेव कोई रिजिड सपोर्ट से टकरा के वापस आती है तो फेज डिफरेंस पाई का आता है, और अगर एक फ्री एंड से टकराती है, फ्री का मतलब फ्री एंड से टकराती है, रिजिड सपोर्ट नहीं है, फ्री एंड होता है दूसरा, रिजिड का रेसिप्रोकल, तो उसमें फेज डिफरेंस 0 का आता है, सॉरी फेज डिफरेंस आपका 0 का आता है। इस बात को आप खास ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि अगर रिजिड सपोर्ट से टकराएगी तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई का फेज डिफरेंस आएगा, दैट इज ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ टू वेव्स गिवन है हमारे पास, इनका रेशियो पूछा है एम्पलीट्यूड्स का। देखो दोस्तों हमने ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में जब हमने एमसीक्यूज किए थे तो उसमें भी देखा था कि हमारे पास पहली इक्वेशन है, उसका तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड जो पहली के लिए हमारा A1 है वो 10 हो गया, लेकिन A2 के लिए हमें निकालना पड़ेगा। y2 इज इक्वल टू, दोस्तों अगर हम लिखेंगे इसको तो लिखेंगे 5 sin 3 पाई टी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 5 रूट 3 cos 3 पाई टी। अब देखो cos और sin में जब भी इक्वेशन होता है तो हम नेट एम्पलीट्यूड जो निकालते हैं उसका, वो कोफिशिएंट जो एम्पलीट्यूड निकालते हैं A2, वो कोफिशिएंट ऑफ 5 स्क्वायर हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम 5 रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपका कितना 125, दैट विल बिकम रूट 150 हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, आई होप मैंने कोई कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं की हो। यस, दैट विल बिकम रूट 10 रूट 3 5 इंटू साइन 3 पाई बाय टी, 5 रूट 3 कॉस दिस वन, तो कोफिशिएंट ऑफ दिस का स्क्वायर हो जाएगा 25, बिल्कुल सही है, और ये हो जाएगा 25, सॉरी ये दैट इज 75, आई एम सो सॉरी। तो दोस्तों ये 75 हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक का खास ध्यान रखेंगे आप लोग, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे, बट आई मीन, तो रूट 100 हो जाएगा, दैट विल बिकम 10। तो दोनों में A1 बाई A2 जो आएगा वो 10 बाई 10 ही आएगा, दैट विल बिकम 1:1 ही आएगा। तो आपका इसको समझ में आ गया होगा आपका आप लोगों को दोस्तों। तो द ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो आई होप दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी हम आज का इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में आ भी सकता है। आपके क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्वेशन हमें गिवन है, वेलोसिटी ऑफ द वेव पूछी है, आप लोग इसमें मास्टर बन चुके हैं। y इज इक्वल टू हम लिखेंगे 4 sin 8 पाई बाय 2, पाई बाय 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीधे, माइनस एग्जैक्टली पाई बाय 16, मैं सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको इसमें। तो आप लोग जल्दीबाजी ना करें, कैलकुलेशन ध्यान से देखें। हमसे वेव वेलोसिटी पूछी है, तो वेव वेलोसिटी हो जाएगी
8 पाई बाय 2 अपॉन पाई बाय 16, 8 पाई बाय 2 अपॉन पाई बाय 16, हमने यहाँ से पाई से पाई कैंसिल कर दिया, दिस इज 4, तो आंसर विल बी व्हाट विल बी लाइक 16 इंटू 4, 64 आ जाएगा। 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दो ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में ये बात क्लियर कर दी है। तो आई होप आपको सारी बातें दोस्तों समझ में आ गई होंगी और आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए आप फिजिक्स डन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उस पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट सेशन में इसी वेव के ऊपर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।